स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दृष्टि आइस फैंस क्लब में। तो बहुत सारे दोस्तों को डाउट था कि मेंटरशिप प्रोग्राम इंटीग्रेटेड 2025 का रिजल्ट कब आने वाला है, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। इसके अलावा और कई दोस्तों का ये क्वेरी थी कि ऑनलाइन अच्छा रहेगा या ऑफलाइन अच्छा रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स को, इसमें जो टेस्ट होते हैं इंटीग्रेटेड, जिसमें जीएस सेट हो गया, मेंस हो गया, ऑप्शनल हो गया, वो टेस्ट ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। अगर ऑफलाइन होंगे तो क्या जैसे मेंस के टेस्ट होते हैं उसमें आपको कॉपी सर द्वारा चेक की जाएगी या सेल्फ एनालिसिस किया जाएगा। इसके अलावा लाइब्रेरी की जो टाइमिंग है या शिफ्ट है वो कितने बजे से कितने बजे तक है। इसके बाद क्या मैंडेटरी है लाइब्रेरी को अटेंड करना। इसके अलावा कि लॉकर फैसिलिटी क्या रहेगी, मेंटरशिप का लैंग्वेज क्या रहेगा, हिंदी या इंग्लिश या हिंदी एंड इंग्लिश। इसके अलावा शेड्यूल कैसे मिलेगा, ड्यूरेशन ऑफ मेंटरशिप, ये जो भी आपके डाउट हैं सारे इस वीडियो में आगे हम क्लियर करने वाले हैं। आपको बता दूं कि मैं खुद DMPI 2024 यानी डिस्ट्रिक्ट मेंटरशिप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 2024 का छात्र रहा हूं और मैंने यहां नेहरू विहार मुखर्जी नगर में लाइब्रेरी अटेंड की हुई है। तो हो सकता है मैं इसके बारे में जितने भी डाउट हैं आपको मैं अच्छे से क्लियर कर सकूँ। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा रिजल्ट को लेके कि रिजल्ट कब आने वाला है। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पिछले साल का जो परिणाम थे वह 19 अक्टूबर 2023 को आए थे, ठीक। और मेंटरशिप शुरू हुआ था 23 तारीख को, यानी 4 दिन पहले। और इस बार आपको मैं बता दूं कि जो मेंटरशिप जो शुरू होने वाली है वो होने वाली है 21 तारीख को। इस अनुमान से आप देखें तो हो सकता है कि 17 अक्टूबर तक आपको रिजल्ट आ जाए, क्योंकि ये 4 दिन पहले पिछले साल भी था और इस साल भी हो सकता है कि 4 दिन पहले, क्योंकि 2 दिन 3 दिन प्रोसेस लगता है कि लड़कों को जिसने पास कर लिया है उसका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में, सीट अलॉट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कि 4 दिन पहले आपका रिजल्ट आ जाता है। खैर देखते हैं, आज तो वैसे 15 तारीख है, कल या परसों तो पक्का ही है, कल भी चांस है आने का, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल, अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ये काफ़ी पहले का, मतलब 10 दिन पहले का मैंने ये ऐसा बता रखा है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। आपको कल या परसों तक यानी 16 या 17 तक आप वेट कर लीजिए, रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो चलिए आगे कट ऑफ के बारे में देखते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, कट ऑफ कोई बता नहीं सकता कि कितना रहने वाली है, क्या रहने वाली है। कोई इसमें अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता ना, क्योंकि ये अलग अलग नंबरों पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितने हैं, कितने लोगों ने पेपर दिया, सीट कितनी है, कैटेगरी क्या है, शिफ्ट का जो टाइमिंग है वो क्या है, जो 4 पेपर हैं, मतलब 4 अलग अलग जो ABCD जो मतलब सेट के जो पेपर हैं, कौन सा उसमें हार्ड है, कौन सा टफ है, कोई अनुमान नहीं है। GS का आप कर सकते हैं, फिर CSET का अलग अलग सबका स्ट्रेटजी होता है, या अटेम्प्ट करने के, या जो भी है। मतलब कुल मिला के इस पर कोई कट ऑफ का कोई मतलब बता नहीं सकता कोई भी कितना रहने वाला है। वैसे सुनने में आ रहा है कि करोल बाग, ये जो दिल्ली का जो सेंटर है, उस पर हिंदी मीडियम का 100 या 110 प्लस रहने वाला है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले कोई नहीं कहा जा सकता कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है, क्या है। ये पिछले साल की कट ऑफ है। वो भी मैं बता दूं कि पिछली बार 705 विद्यार्थियों का चयन किया गया था, इस बार 200 प्लस 200 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा अन्य चीज़ें हैं कि सीटें तो पिछली बार ज़्यादा थी ही, इस बार सीटें काफ़ी कम हो गई हैं। प्लस लड़के भी 6549 बच्चे ने पेपर दिया था। इस बार हो सकता है कि ये सीट मतलब संख्या ज़्यादा हो, क्योंकि सिर्फ 4 शिफ्टों में डिवाइड था ना, पिछली बार ये 3 शिफ्टों में था। तो ये अलग अलग तथ्यों पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। विच मेंटरशिप बेटर, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। मतलब कि ऑफलाइन अच्छा रहेगा या ऑनलाइन अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं कि दोनों मान के चलिए सेम है, कोई अंतर नहीं है। ऑनलाइन आप दृष्टि लर्निंग ऐप है ऑनलाइन के लिए, और ऑफलाइन के लिए एक अच्छी सी लाइब्रेरी है, एक अच्छी सी लाइब्रेरी है। बाकी आप जो दोनों को जो टेस्ट होते हैं वो ऑनलाइन दृष्टि लर्निंग ऐप पे ही होते हैं। इसके अलावा जो भी अगर क्लियरिंग डाउट करना हो, अगर आप ऑफलाइन के विद्यार्थी हो तो आप जाकर मेंटर से मिल सकते हैं। अगर ऑनलाइन के विद्यार्थी हो तो अलग से क्लियरिंग डाउट सेशन होता है। इसके अलावा जो DMPI 2025 यानी जो दृष्टि वेबसाइट पे ये जो फिगर अपलोडेड है, क्या यह सही है? तो इस पे एक-एक तथ्यों पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है कि सिनर्जी बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो ये बात सही है, क्योंकि अभी होता ही है ना कि जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है
यह आपका ये लगभग 20 या 21 अक्टूबर से शुरू होता है और 15 जनवरी के आसपास तक चलता है, जिसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड होकर पढ़ाई किया जाता है या शेड्यूल जो भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो 15 जनवरी के बाद जो मेन जो प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो स्पेशली प्रीलिम्स के लिए होता है, तो उसके लिए सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तैयारी कराई जाती है। अभी जो चल रहा है DMPI प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों होता है। दूसरा है डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर ये आप ऑफलाइन के विद्यार्थी हो तो हम यहाँ मेंटर उपलब्ध होते हैं, तो उनसे आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिजिटल लर्निंग ऐप पे आप टोकन जनरेट करके आप डायरेक्ट वहाँ से भी मेंटर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल फोकस ऑन सीसेट। सीसेट के लिए अलग से आपको जो भी टेस्ट इसमें होता ही है। इसके अलावा अलग से फैकल्टी भी उपलब्ध हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैकल्टी उपलब्ध है। अगर आप ऑफलाइन मेंटरशिप ज्वाइन किए हैं तो आप सामने संजूर आलम सर हैं, इसके अलावा कई अन्य टीचर हैं, एक भारद्वाज सर भी हैं, जिनके द्वारा आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा इसमें देखिए सिस्टम क्या रहता है, अगर आपको मेंटर से बात करना हो या किसी भी सर से बात करनी हो तो डिजिटल लर्निंग ऐप होता है, उस पर टोकन जनरेट किया जाता है, जिससे आप कोई भी डाउट हो या टीचर से बात करनी हो तो आप उसमें अपना शेड्यूल फिक्स करके आप उनसे परमिशन या मीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा है वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। ये ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए एक अच्छी सी लाइब्रेरी है। इसके अलावा रेगुलर टेस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड GS एंड मेंस। हाँ, तो ये तो सही बात है, आगे मैं बताऊंगा टेस्ट कैसे होते हैं, ऑफलाइन होते हैं कि ऑनलाइन होते हैं, प्लस मेंस का कैसे क्या है। इसके अलावा है स्ट्रक्चरड डे वाइज प्लान। हाँ, तो इसमें आपको बता दूं कि डे वाइज प्लान रहता है, जो शेड्यूल हमको मिलता है एक हफ्ते का। एक हफ्ते में पूरा 7 दिन का बटा होता है कि 6 दिन आपको ये पढ़ना है और 7वां दिन आपका इस चीज़ का, इस सेगमेंट का टेस्ट है। इसके अलावा है कि क्वालिफाइड एंड डेडिकेटेड मेंटर। हाँ, मेंटर आपको बता दूं कि मेंटर काफ़ी अच्छे रहते हैं, जैसे कि हमारे काफ़ी जो नेहरू विहार की जो शाखा थी, यहाँ पे काफ़ी उदय प्रताप सर थे, इनके अलावा अभिषेक सर थे, तो काफ़ी बेस्ट मेंटर हैं यहाँ ऑफलाइन सेंटर के। इसके अलावा आप सर से चाहें तो ऑनलाइन भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बताए गए टोकन द्वारा बात हो सकता है। इसके अलावा है रेलेवेंट नोट्स एंड वैल्यू एडिशन। तो इसमें अलग अलग कुछ मतलब छोटे छोटे आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं डिजिटल लर्निंग ऐप पे। जो नोट सेक्शन होते हैं उसमें कुछ कुछ आपको जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आप करेंट अफेयर हो गया या कुछ और जो भी चीज़ें हैं तो वहाँ इसमें प्रोवाइड कराई दी जाती है। इसके बाद है 1-to-1 मेंटरशिप हो गया। इसके बाद अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, बोथ मीडियम में ये अवेलेबल है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे मुख्य लड़कों का डाउट ये था कि टेस्ट ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन होते हैं। आपको मैं बता दूं कि जितने भी इंटीग्रेटेड टेस्ट होते हैं, जो प्रीलिम्स वाले जितने टेस्ट होते हैं, मतलब GS प्लस सीसेट, GS और सीसेट के जितने इंटीग्रेटेड टेस्ट होते हैं वो सभी के सभी ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग ऐप पर होते हैं। ठीक, बहुत सारे दोस्तों का था कि नहीं ऑफलाइन होते हैं, अगर मैंने ऑफलाइन लिया तो ऐसा नहीं होता है। आप ऑनलाइन लिए हो या ऑफलाइन लिए हो, जो भी ये जो टेस्ट होता है प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड टेस्ट होता है GS और सीसेट का, ये आपका ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग ऐप पे होता है। हाँ, अब मैं बता दूं कि आगे की जो सेकंड इसका टर्म जो होता है, जब प्रीलिम्स मतलब जो ये तो इंटीग्रेटेड चल रहा है अभी 15 जनवरी तक इंटीग्रेटेड चलेगा। ठीक, इसके बाद जो 15 जनवरी के जो बाद चलेगा, मतलब जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा, उसमें क्या होता है कि जो भी टेस्ट होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं। ठीक, तो आपको बता दूं कि जो अभी 21 अक्टूबर से 15 जनवरी तक चलने का, मतलब पिछली बार मेरे साथ सेम ऐसा ही हुआ था हम लोगों के साथ, उसलिए मैं आपको उस अनुभव पे मैं बता रहा हूँ कि 21 अक्टूबर से 15 जनवरी तक जो भी आपके टेस्ट होते हैं वो ऑनलाइन फॉर्म में होंगे। इसके बाद जो भी टेस्ट होंगे वो ऑफलाइन फॉर्म में होंगे। GS और सीसेट के टेस्ट ये ऑनलाइन, ये अभी फ़िलहाल में ऑनलाइन में होंगे, बाकी 15 जनवरी के बाद ऑफलाइन में होंगे। इसके बाद मैं आगे बताऊँगा कि मेंस का टेस्ट कैसे क्या है। आपको सामने एग्जाम्पल कुछ दिखा दूँ। जैसा कि सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पैसे सामने दिख पा रहे हैं। ये डिजिटल लर्निंग ऐप पे ऐसे ही पैसे जाते हैं। इसमें एक देखिए ऑनलाइन में एक दिक्कत ये होती है ना कि कुछ बच्चे शरारती ऐसे बच्चे होते हैं ना कि जो काफ़ी नकल-वकल करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये 178 नंबर, 166 नंबर, मतलब जो पॉसिबल रेयर केस में, मतलब इतना पॉसिबल नहीं ना है कि आप 178 ला दें, 166 ला दें। क्योंकि पेपर इतना भी आसान नहीं होता है कि आप इतना मार्क्स यहाँ पे ला सकें, तो यहाँ एक दिक्कत होती है थोड़ी। इसके अलावा आपको अलग से आपका रैंक मिला होता है कि हाँ आपका रैंक कितना है, इन लोगों के बीच इतना है, लेकिन ये होते हैं ना जो टॉप 10 जो दिख रहे हैं आपके, वैसे तो पॉसिबल इतना है नहीं। वैसे खैर क्या ही मतलब इन चीज़ों से। यही अगर ऑफलाइन अगर टेस्ट होता है ना, जो 15 जनवरी के बाद होता है, उसमें अच्छा से एक हम लोग को जब भी टेस्ट होता है ना, टेस्ट के 7-8 दिन बाद हमको एक PDF आ जाता है जिसमें 2500 मतलब 3000 लड़कों का पूरा कंपैरिजन होता है। मतलब ये समझिए कि पूरे दृष्टि की जितनी विभिन्न शाखाएँ हैं, सभी बच्चों का उनका नाम और कितने नंबर पाएंगे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने मार्क्स हैं, सब उनका डिटेल पूरा हम लोग को PDF मिल जाता है। तो वो 15 जनवरी के बाद वाले जो ऑफलाइन टेस्ट होते हैं उनमें PDF आते हैं।
ठीक, तो ऑनलाइन टेस्ट में ये आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पे ही सारी जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं मेंस का। तो मेंस का ऐसा है कि देखिए, पहला है कि आपका ऐसे हो गया, ऐसे का टेस्ट कैसे होगा, फिर जीएस का 1 to 4 पेपर, इसके बाद ऑप्शनल। मेन ये 3 सेगमेंट होते हैं। तो ऐसे एक बता दूं कि इससे अप्रोक्स आपको 4 टेस्ट होंगे टोटल। आपका जो 21 अक्टूबर से मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो 21 अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी तक टोटल ऐसे के आपके 4 टेस्ट इसमें होंगे। और जीएस 1 to 4 इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें फुल लेंथ के टेस्ट नहीं होते हैं, आपके 10-10 क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं हर एक हफ्ते बीच लगा के, या एक हफ्ते पे आपका ये जीएस 1 to 4 आपको जो शेड्यूल मिलता है ना, उसमें पूरा डिटेल दिया रहता है कि इस हफ्ते आपका कौन सा टॉपिक मेंस का पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका टेस्ट होता रहता है। तो आपका इसमें 10-10 क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं, 1.5 घंटा या 2 घंटा आपको टाइमिंग मिला रहता है। अब बात है ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल के टोटल आपके 4 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, जिसमें आपका मान लीजिए कि हिंदी साहित्य हो गया या हिस्ट्री हो गया, जो भी है, तो पेपर अगर 1 है तो पेपर 1 में आपको पता है कि सेगमेंट 1 और 2 में डिवाइड होता है। पेपर 2 में भी पेपर सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 में डिवाइड होता है। तो ये सेम, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये 4 सेगमेंट पे आपके टोटल 4 ऑप्शनल के टेस्ट होते हैं। अब बात हुई कि टेस्ट होते हैं, ठीक है, चेक कौन करता है कॉपी, तो मैं आपको बता दूं कि सेल्फ एनालिसिस किया जाता है। आपका कॉपी जमा नहीं होती है यहाँ पे, आपने खुद एक टाइम टेस्ट शुरू होता है, 1.5 घंटे में आपने कॉपी लिखा, फिर आप जाइए अपने मेंटर के पास जाइए, जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट हो या जो दिक्कत हो, 1-2 क्वेश्चन जो होगा वो मेंटर आपको समझा देंगे। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाता है, और कोई भी डाउट हो तो आप मेंटर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कोई इसमें कॉपी जमा नहीं होती है चेक करने के लिए, मैं आपको बता दूं, खुद ही लिखना होता है। बाकी अगर आप कोई दिक्कत हो तो आप मेंटर के पास जाइए। ठीक, तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि लाइब्रेरी की टाइमिंग क्या है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। ऑनलाइन में तो कोई झंझट नहीं है, आप कभी भी, वो तो डिजिटल लर्निंग ऐप है ना, आप कभी भी टेस्ट दीजिए, कुछ भी कीजिए। वैसे टेस्ट का टाइमिंग होता है, टेस्ट का टाइमिंग भी होता है कि टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट में इतने बजे ऑन होता है, इतने बजे ऑफ होता है। ठीक, और लाइब्रेरी की टाइमिंग का आपको शिफ्ट बता दूँ कि पिछले साल का मैं ये आपको बता दूँ कि ये नेहरू विहार शिफ्ट, नेहरू विहार का है, नेहरू विहार का है। नेहरू विहार में सुबह 6:30 से 1:30 बजे दोपहर तक, और दूसरी शिफ्ट 3 से लेकर 10 बजे तक। आपको बता दूं कि जो भी अभी इंटीग्रेटेड मेंटरशिप में जो भी बच्चे ऑफलाइन एडमिशन ले रहे हैं, उनको सिर्फ ओनली 1 शिफ्ट मिलेगा, चाहे वो 6:30 से 1:30 बजे तक ले, या शाम को 3 से लेकर रात 10 तक ले। ठीक, तो उनको सिर्फ 1 शिफ्ट मिलेगा। अगर वो चाहते हैं कि एक अन्य शिफ्ट में भी बैठना, तो उनको 10,000 रुपया एक्स्ट्रा पेड करने होंगे अलग शिफ्ट में बैठने के लिए। ठीक, तो और बात कर ले कि नाइट शिफ्ट की, तो जैसा मैं आपको बता दूं कि यह अलग अलग सेंटरों पे डिपेंड करता है, क्योंकि नेहरू विहार की मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ नाइट शिफ्ट में लाइब्रेरी थी नहीं, बाद में कुछ दिनों के लिए हुई थी, फिर बंद हो गई थी। बाकी मुखर्जी नगर की जो शाखा है, करोल बाग की जो शाखा है, वहाँ नाइट में भी लाइब्रेरी चलती है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं। खैर यहाँ नेहरू विहार तो बंद हो चुका है, तो नाइट शिफ्ट का भी अभी जैसे ही अभी रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद आपको खुद ही मैसेज मालूम हो जाएगा कि रात वाली शिफ्ट है या नहीं है। ठीक, तो ये आपका टाइमिंग का हो गया। इसका आगे है कि मैंडेटरी टू अटेंड द लाइब्रेरी। क्या लाइब्रेरी में उपस्थित होना अनिवार्य है? क्या कार्ड आईडी चेक होता है, या मतलब अटेंडेंस लगता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो नेहरू विहार की शाखा थी, जहां मैं खुद यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, यहाँ पे कोई अटेंडेंस नहीं लगता था। मतलब हाँ, स्टार्टिंग में हुआ था कि अपना आप कार्ड दिखाइए, फिर एंट्री कर लीजिए, फिर बीच बीच में मोबाइल वाला सिस्टम हो गया कि अपना आईडी चेक कराइए मोबाइल से ऑनलाइन, फिर आप एंट्री कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ इसमें ऐसा नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है कि आप अटेंड लाइब्रेरी करिए ही या ना करिए। ठीक, मतलब 15 जनवरी तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नियमित रूप से लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई है, मेंटर से बातचीत की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेंटर आपको पहचानता है कि हाँ, ये बच्चा हमेशा मेरे साथ आता रहता है, मिलता रहता है। इसके अलावा लाइब्रेरी में आप जो अटेंड होते हैं, मेन देखिए क्या है कि 15 जनवरी को क्या होता है ना, कि जो भी डीएमपीआई स्टूडेंट, जो पुराने छात्र होते हैं, और हो सकता है कुछ नए छात्र भी उसमें आते हैं, तो होता है कुछ लड़कों को फ़िल्टर किया जाता है। जो लड़के नियमित रूप से टेस्ट में कमज़ोर हैं, या उसमें होता ये है कि काफ़ी जो बच्चे स्टूडेंट आते नहीं हैं लाइब्रेरी, तो उनको सीट को हटाने के लिए, उनको बाहर करने के लिए कुछ ऐसा प्रोसेस अपनाया जाता है। खैर मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मैं तो लगातार मतलब मैं तो डेली अटेंड करता था लाइब्रेरी, तो मुझे कोई वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो क्या दिक्कत है, आप डेली अटेंड करिए। अगर नहीं भी अटेंड करना हो तो टेस्ट उस समय पर दीजिए, क्योंकि मेन आपका टेस्ट हो जाता है। तो टेस्ट से आपकी प्रेजेंट मतलब वो लगता है कि हाँ, आप प्रेजेंट है कि नहीं है।
तो मेन आप टेस्ट दीजिए, बाकी मैंडेटरी इसका कोई ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि करोल बाग में ये था कि हाँ आपका आईडी कार्ड मोबाइल से चेक होता है, लेकिन यहाँ नेहरू विहार में ऐसा कुछ नहीं था। तो खैर ये आपको आगे मैं बता दूंगा कि कैसे इसका प्रोसेस क्या है। करोल बाग आपको जाऊँगा जब तो बता दूंगा। इसके बाद लॉकर फैसिलिटी पे बात करते हैं। तो लॉकर फैसिलिटी जो भी डीएमपीआई के स्टूडेंट हैं, जो इंटीग्रेटेड ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, उनको लॉकर नहीं मिलता है। लॉकर किनको मिलता है? जो मेंस, जो इस बार डिस्ट्रिक्ट मेंटरशिप मेंस के स्टूडेंट थे, जो जो लड़के मेंस निकाल चुके हैं या मेंस इस बार दिया हो, उनको लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी जो अभी नए नए जो स्टूडेंट हैं, जो अभी ऑफलाइन एडमिशन लिए हैं डिस्ट्रिक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम में, उनके लिए लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जो भी शेड्यूल मिलता है वह इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होता है। जो भी नोट्स मिलते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में होता है। टेस्ट होता है इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, मतलब एक ही टेस्ट पे आपको एक साइड इंग्लिश एक साइड हिंदी रहता है। यह नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश होगा या सिर्फ हिंदी होगा, दोनों लैंग्वेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेड्यूल कैसे मिलेगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पर मैंने पिछले साल का पहला शेड्यूल मैंने डाल रखा है। अगर आपको सैंपल देखना हो शेड्यूल का तो हमारे ये टेलीग्राम चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और पहला शेड्यूल अपन डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं कि शेड्यूल होता कैसे है। ठीक। और ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, देखिए ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अब मैंने आपको बताया कि जितने भी जो भी कार्यक्रम आगे होने वाले हैं सारे के सारे आपके डिजिटल लर्निंग ऐप पे होने वाले हैं। तो डिजिटल लर्निंग ऐप पे आपको शेड्यूल आपको हर हफ्ते मिलता रहता है। ठीक। इसके अलावा कई दोस्तों के डाउट थे कि भैया शेड्यूल मिलेगा या नहीं, ग्रुप में आएगा। यार देखो ऐसा कुछ थोड़ी है कि मैं शेड्यूल आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर पॉसिबल हो तो मैं शेड्यूल आपको दिलवा दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, ऐसा क्या है। लेकिन मुझे ऊपर टीम से बात करनी पड़ेगी कि क्या ऐसा पॉसिबल है या क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो खैर अभी फ़िलहाल में आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अगर ऐसा कुछ भी आगे बात होती हो तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ मेंटरशिप ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। तो ये आपका जो डीएमपीआई प्रोग्राम है यह 15 जनवरी तक चलता है। ठीक। टेस्ट दिया हुआ है, मेंटरशिप लाइब्रेरी में आप उपस्थित हुए हों और मेंटर्स लगातार मिलते रहे हों, तो आपको बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको डायरेक्ट ऑफलाइन में अगर हो तो आपको 25 मई तक आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। मैं भी आराम से, जो जब तक पीटी मेरा पेपर नहीं था तब तक मैं आराम से लाइब्रेरी में मैं बैठता था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक। और अगर कोई मान लीजिए कि कोई मतलब जो लड़का कम उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं या फिर टेस्ट में अब्सेंट रह रहा है, उसको क्या होता है कि वो 15 जनवरी को उनको मतलब निष्कासित कर दिया जाता है या बाहर कर दिया जाता है उन लोगों को जो सीरियस नहीं होते हैं स्टूडेंट। ठीक। तो इसमें क्या है, आपने मेंटरशिप एग्ज़ाम निकाला है या पेमेंट दे के आपने जो भी मेंटरशिप परचेज किया है, पेड प्रोग्राम लिया है, तो आप क्या दिक्कत क्या है, आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो आपका जो ये क्वेश्चन है कि बाहर कर देंगे, तो बाहर कब करेंगे? जब आप टेस्ट में प्रेजेंट ना हो, बहुत कम टेस्ट दिया हो, या ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ कि टेस्ट आपने कम टेस्ट दिया हो या मेंटर्स आपने कभी मिला ना हो, लाइब्रेरी में प्रेजेंट आप रहते ही नहीं हैं, तो हो सकता है कि आगे आपको वो निष्कासित दें, क्योंकि इसमें जो भी बच्चे होते हैं वो सीरियस बच्चे होते हैं। विकास सर ने खुद बोला है कि उनको निष्कासित कर दिया जाएगा। खैर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि 15 जनवरी तक देखिए, अभी फ़िलहाल का मैं बता रहा हूँ, अभी आपका परफॉर्मेंस कैसी भी हो, 15 जनवरी तक आप लगातार लाइब्रेरी में बैठे रहेंगे। ये 15 जनवरी के आसपास डिसाइड होगा कि किनको रखना है किनको नहीं रखना है। ठीक। तो 15 जनवरी तक कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद हो सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, जो अगर आप प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एब्सेंट है तो प्रॉब्लम होती है कि आपको बाहर किया जाए या नहीं बाहर किया जाए, जो भी हो। खैर आगे आपको बता देंगे जैसा भी हो। अभी फ़िलहाल में इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। पहले रिजल्ट आ जाने दीजिए, रिजल्ट के बाद सब उसमें आ जाएगा कि टाइमिंग क्या है, लॉकर फैसिलिटी है या नहीं है, जितने भी डाउट है ना सारा आपको, अभी तो मैं आपको पिछले साल के अनुभव पे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आप चाहे आपका ऑफिशियली चाहिए तो 1 से 2 दिन वेट कीजिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा सारा ऑफिशियली कैसे कैसे इसका कार्यक्रम क्या क्या रहने वाला है। तो ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।